सोचिए आप गहरी नींद में सो रहे हैं और तभी आपको पेशाब करने के लिए उठना पड़ जाए और ऐसा 2-3 बार हो, तो क्या ये केवल नींद खराब होने का संकेत है? तो इसका जवाब है नहीं। ये केवल नींद खराब होने का संकेत नहीं है। इवन ये आपको एक ऐसा संकेत दे रहा है जो आपकी लाइफ में एक इमरजेंसी या अलार्मिंग टाइप की, जैसे घंटी बजाना होता है, वो बजा रहा है और आपको बता रहा है कि इसको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। इग्नोर करेंगे तो ये भविष्य में कोई बड़ी खराब स्थिति की तरफ आपको लेके जा सकता है। क्योंकि सोना और गहरी नींद में सोना केवल नींद नहीं होती है। उस टाइम हमारी बॉडी एक बहुत ही बेहतरीन काम कर रही होती है, जो होता है रिपेयरिंग का काम। पूरा मेटाबॉलिक प्रोसेस, या मैं बोलूँ कि पूरा बॉडी उस तरीके से रात को काम करता है। खासकर जब बहुत गहरी नींद में होते हैं तो समझिए आपकी बॉडी बहुत अच्छे से आपके शरीर को रिपेयर कर रही है। जो कुछ भी गड़बड़ है, जितना भी रिपेयर टिश्यू सेलुलर लेवल पे हो सकता है, वो गहरी नींद में ही होता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया में सबसे ज़्यादा इग्नोर की जाने वाली समस्या, जिसको हम बोलते हैं नोक्ट्यूरिया, यानी कि रात में बार बार पेशाब होना। इसके क्या लक्षण हैं और बहुत बढ़िया होम्योपैथिक उपचार आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रात में पेशाब आना, एक बार पेशाब आ गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नींद का एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। 3 घंटे 4 घंटे अच्छी नींद आ जाती है तो एक रिपेयरिंग का साइकिल पूरे तरीके से नींद का कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर ये 2 बार या उससे ज़्यादा बार हो रहा है तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये जरूर किसी अलार्मिंग स्थिति को बताता है। 40+ एज में ये आजकल कॉमन भी होता हुआ जा रहा है। आजकल हम देख रहे हैं कि 40+ या इवन उससे पहले भी लोग रात में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। कई बार पेशाब करने के लिए जाना होता है, उसके बहुत सारे कारण नहीं, और ये कैसे हमारे शरीर को, हमारे मेटाबॉलिज्म को खराब करता है वो भी हम समझ लेते हैं। फिर जो है बाद में इसके कारण की तरफ भी चलेंगे जो बहुत खास है। और एक बहुत अच्छी दवाई, एक गोल्डन दवाई भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। देखिए, हमारी स्लीप का एक साइकिल होता है पर्टिकुलर, लगभग 2 से 3 घंटे के आसपास अगर ये कंप्लीट हो जाए तो हमारी बॉडी उस टाइम अपना रिपेयरिंग का काम कर लेती है। डीप रिपेयरिंग मोड में जो रहती है, उसी टाइम ग्रोथ हार्मोन, बहुत सारे और दूसरे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और जो मसल है, वो सब चीजें भी होती रहती है। लेकिन अगर ये स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाए तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो जाएगा, दूसरे हार्मोन की इंटेंसिटी कम हो जाएगी और तनाव का हार्मोन जो है कोर्टिसोल, वो ज्यादा सिक्रिएट होने लगता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या भी आने लगती है। हमारी किडनी, या मैं बोलूं कि रात में हमारा शरीर एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच जो है वो ज्यादा बनाता है, जिससे पेशाब कम आए। लेकिन ऐसी स्थिति में एडीएच का सिक्रेशन कम हो जाता है और रात को एक्स्ट्रा यूरिन बनने लगता है। ये हार्मोन डिस्टर्ब होने से भी ये कंडीशन बनती है। वहीं कार्डियक मेटाबॉलिज्म भी खराब होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने से डायबिटीज का रिस्क बढ़ता है, हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ता है और स्लीप एपनिया जैसे रिस्क भी इसमें बढ़ने के चांसेस जो है वो देखे जाते हैं। इन्फ्लामेशन शरीर में बढ़ जाती है। इन्फ्लामेशन बढ़ने से, क्योंकि कोर्टिसोल का स्पाइक होने से, नींद साइकिल कंप्लीट ना होने से, फिर लीवर में प्रॉब्लम, जॉइंट में प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम और हार्ट की प्रॉब्लम, ये सब देखे जाते हैं। इस तरीके से प्रॉपर नींद ना आना या बीच में बार बार खुलना, ये सारी चीजें इन समस्याओं की तरफ इंगित करती है। अब हम बात करते हैं कि इसके खतरनाक साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। तो नॉर्मल अंडरलाइंग समस्या जो चलती रहती है वो बताया मैंने। तो क्रोनिक फटीग रह सकती है, मतलब लगातार थकान रह सकती है। मेमोरी लॉस, कंफ्यूजन जनरेट हो सकता है। ओबेसिटी, मोटापा, फैट प्रॉपर तरीके से एसिमिलेट नहीं होगा। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम मेल में आ सकती है। इम्यूनिटी बहुत वीक हो सकती है। हार्ट की कंडीशन बन सकती है और किडनी की जो खराब स्थिति है उस तरफ भी पेशेंट जा सकता है। अब इसके कॉमन कारण की तरफ चलते हैं। देखिए, ओवर एक्टिव ब्लैडर एक इसका बड़ा कारण है। ब्लैडर की जो मसल्स हैं वो हाइपर एक्टिवली बिहेव करने लगती हैं, जिससे बार बार पेशाब करने के सिग्नल हमारे ब्रेन की तरफ जाते हैं। लगातार स्ट्रेस और तनाव इसका बड़ा कारण होता है। दूसरी स्थिति है प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट, जो मेल पेशेंट में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। यूरिन पूरी तरीके से खाली नहीं हो पाता और प्रोस्टेट के इन्फ्लामेशन की वजह से भी ब्लैडर को बार बार सिग्नल जाता है, क्योंकि पूरी तरीके से ब्लैडर खाली नहीं होता तो ब्रेन में सिग्नल जाता है कि बार बार पेशाब करने के लिए वो प्रेरित करता है। इसके अलावा जो इंसुलिन है उसका रेजिस्टेंस होना ना, या डायबिटिक पेशेंट होना, हाई ब्लड प्रेशर किसी को रहना, या बीपी की मेडिसिन का यूज करने वाले को भी बार बार पेशाब हो सकता है। किडनी डिजीज के अर्ली साइन में भी रात को कई बार पेशाब होने के संकेत जो है वो देखे जाते हैं।
इसके अलावा अंडरलाइंग डिजीज, क्रोनिक लीवर की डिजीज हो गई या हार्ट फेलियर की कंडीशन हो गई, और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी एक बड़ा कारण है जिसमें वो स्थिति भी इसमें जो है वो देखने को बनती है। इसके अलावा एक एक्वायर्ड कारण भी है जिसमें लोग रात के टाइम बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं कुछ लोग, या रात को चाय और कॉफ़ी का सेवन कर लेते हैं, कैफीन वगैरह से और कोको वगैरह का कंजम्पशन करने से भी रात को बार बार पेशाब आ सकता है। इससे डिहाइड्रेशन हो सकती है और जो बाकी समस्या वो हो सकती है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी में हम क्या यूज़ करें और किस तरीके से इसको हम जो है वो ठीक कर सकते हैं। बहुत बढ़िया मेडिसिन है, एक फॉर्मूला है और एक आपको सिंगल गोल्डन रेमेडी भी आपको बताऊंगा। देखिए, फॉर्मूले में हमें 3 होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है। पहली मेडिसिन है एक्वेजिटम। एक्वेजिटम को 30 पोटेंसी में लेना है। ये जब पेशाब का बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है, बार बार पेशाब करने की अर्ज होती है, ब्लैडर फुल लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा पेशाब उसमें नज़र नहीं आता है, रात में 3 बार 4 बार तक लोग पेशाब करने के लिए जाते हैं, तो एक्वेजिटम बहुत बढ़िया काम करती है। ब्लैडर की एक टॉप रेमेडी है, इसको 30 पोटेंसी में लेना है। दूसरी इंपॉर्टेंट रेमेडी है बेंजोइक एसिड या एसिड बेंच के नाम से भी इसको जानते हैं। जब आपके यूरिन बार बार पेशाब करने के लिए जा रहे हैं, उसमें से फाउल स्मेल आ रही है, मतलब थोड़ी गंदे टाइप की स्मेल आ रही है, और उसका कारण यूरिक एसिड भी हो सकता है या नहीं भी है, यूरिन बहुत डार्क है और गंदी स्मेल आती है, तो एसिड बेंच या बेंजोइक एसिड बहुत बढ़िया रेमेडी है, इसको भी 30 पोटेंसी में लेना है हमें। 2 रेमेडी हो गई। तीसरी रेमेडी है कोस्टिकम। ये ओल्ड एज वालों के लिए भी बढ़िया है, जब ज़्यादा एज में और ब्लैडर का कंट्रोल उतना नहीं रहता, यूरिन पास हो जाता है, यूरिन की मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, ब्लैडर का कंट्रोल जो है वो लगातार वीक होता चला जाता है। इवन यंग लोगों में भी अगर ये चीज़ें आ रही हैं, खासकर खांसने से, स्नीजिंग करने से, ज़्यादा झटका लग जाने से भी जिनको यूरिन पास हो जाता है, उनके लिए कोस्टिकम बहुत बढ़िया रेमेडी है। कोस्टिकम को भी 30 पोटेंसी में लेना है। ये तीनों मेडिसिन, एक्वेजिटम, एसिड बेंच या बेंजोइक एसिड और कोस्टिकम को 30 पोटेंसी में आपस में मिक्स करेंगे और कॉम्बिनेशन की 5 बूंदे सुबह, दोपहर, शाम आधे कप पानी में डाल के इसको कंज्यूम करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो 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 बहुत अच्छी गोल्डन रेमेडी है, जिसके सिम्टम प्रोस्टेट पे भी और कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस इंड्यूस प्रॉब्लम रहती है उस पर भी ये काम करती है, वो है सेबल सेरुलेटा। सेबल सेरुलेटा और खासकर मेल के लिए तो बहुत बढ़िया रेमेडी है ये। रात में बार बार पेशाब होना, प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट, ड्रिबलिंग होना, मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन का पास होना, बहुत वीक फ्लो, यूरिन का फ्लो बहुत वीक हो जाता है, और हम देखते हैं कि पेशाब करने के साथ साथ कुछ डिस्कम्फर्ट भी अगर नजर आता है, तो सेबल सेरुलेटा इसका मदर टिंचर लेना चाहिए और इसकी 10 से 15 बूंदे दिन में 3 बार आधे कप पानी में डाल के कंज्यूम करनी चाहिए। ये बहुत बढ़िया रेमेडी है और बहुत बेहतरीन तरीके से ये इन सभी समस्याओं पे काम करती है। ये पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जो हम इस पूरी प्रॉब्लम के लिए लेके चलते हैं। इसको लेने से जल्दी समस्या जो है वो ठीक होने लगती है, ब्लैडर पे कंट्रोल भी आने लगता है। दोस्तों, अगर ये बहुत ज़्यादा डीप प्रॉब्लम लगती है, दूसरी अंडरलाइंग समस्या भी है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने नज़दीकी किसी होम्योपैथिक फिजिशियन से मिले, उसको अपने सिम्टम बताया, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या अंडरलाइंग प्रॉब्लम के डायग्नोसिस के लिए भी जरूर जाना चाहिए। ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।